अब रही बात रिगार्डिंग कैरियर काउंसलिंग, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से कोविड का दौर चलता रहा, कोविड-19 का, तो इसमें भी हमारा कॉलेज बिल्कुल चुप नहीं रहा। हमने ऑनलाइन वेबिनार्स, ऑनलाइन टॉक्स और रिसोर्स पर्सन्स को ऑनलाइन ले करके बच्चों के साथ जोड़ा। ये मतलब है कि आने वाला दौर स्किल का दौर रहेगा। वो जो जनरल हम पढ़ाई पढ़ते थे कि हम मेडिकल के हैं, अब आर्ट्स के हैं, अब वो दौर नहीं है। बिल्कुल डिग्री अब काफ़ी नहीं है। कोई ना कोई स्किल हाथ में होगा तो वही बच्चा जो स्किलफुल होगा वही बच्चा सक्सेसफुल भी होगा। वो तो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। लेकिन जो पास आउट हो गए हैं, अगर उनके पास कोई स्किल नहीं है, मीनवाइल जब वो आगे पीछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फॉर्म्स भर रहे हैं, तो साथ ही साथ मेरी उनसे ये एडवाइस रहेगी कि कोई ना कोई स्किल वो ज़रूर अपनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेके पेजिस और मैं अनुराधा, और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कैरियर एंड काउंसलिंग। कैरियर एंड काउंसलिंग कार्यक्रम में हम हमेशा ही आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो नामी गिनामी हस्ती है या फिर कुछ बड़े लोगों से बातचीत करवाते हैं जिनका एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई नाता रहता है। और इसी के संबंध में आज हम आए हैं पद्मश्री पद्मा सचदेव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर, और इस समय हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत भी करेंगे। इस समय हमारे साथ कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता नगारी जी मौजूद हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बच्चों के बारे में क्या है उनकी राय और क्या कुछ आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी सुविधाएं हैं बच्चों को मिलनी चाहिए। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। मैं कॉलेज प्रिंसिपल होने के नाते जो आप ये बात कर रही हैं रिगार्डिंग कैरियर काउंसलिंग, तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि जब से क्लासेस ऑफलाइन हो गई हैं तो बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही उत्सुक हैं और बड़े एंथुजियास्टिक हैं, बड़े एंथुजियास्टिकली उन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं। और अभी आप देख रहे हैं हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ऑफलाइन परसेंटेज बच्चों की बहुत ज़्यादा है, सारे हमारे हॉल्स फुल है। बच्चे क्योंकि बच्चों को 2-2.5 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है कि वो घरों से बाहर निकले हैं और बड़े खुशी और बड़ी ही एंथुजियाज़म के साथ वो अपने पेपर्स में अपेयर हो रहे हैं। अब रही बात रिगार्डिंग कैरियर काउंसलिंग, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से कोविड का दौर चलता रहा, कोविड-19 का, तो इसमें भी हमारा कॉलेज बिल्कुल चुप नहीं रहा। हमने ऑनलाइन वेबिनार्स, ऑनलाइन टॉक्स और रिसोर्स पर्सन्स को ऑनलाइन ले करके बच्चों के साथ जोड़ा। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने वेबिनार्स करवाए रिगार्डिंग रिसोर्स पर्सन, जिसमें रहे कि यूपीएससी में या जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स हैं उसमें बच्चे कैसे तैयारी करें। हमारी बच्चियां जब ग्रेजुएशन कर लेती हैं या ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में होती हैं तो उन्होंने कैसे प्रिपेयर करना है टू अपेयर इन द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। स्पेशली मुझे बड़ा गर्वान्वित, मैं बड़ी प्राउड और सेटिस्फाइड फील करती हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि पिछले साल 2020 में हमारे जम्मू से जो 3 बच्चे IAS जिन्होंने किया हुआ था क्लियर, तो उनको ही हमने रिसोर्स पर्सन बना करके हमने अपने बच्चियों को उनसे एक वेबिनार करवाया। हालांकि वो सब अपने अपनी जगह ट्रेनिंग अपने हॉस्टल्स में थे और अपने रूम से वो कनेक्ट होकर के पूरा डिटेल में हमने बच्चियाँ, और बड़ी अच्छी इंटरेक्शन रही। और हमारी बच्चियाँ चूँकि जम्मू कश्मीर के बच्चे किसी से कम नहीं हैं, देश के बाकी राज्यों से आप देखते हैं कि उनमें बहुत ही एंथुजियाज़म है और जिस भी फील्ड में जाते हैं अपना नाम रोशन करके ही लाते हैं, अपने राज्य का नाम और ऐसे ही देश का नाम भी रोशन करते हैं। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट का नाम भी उससे रोशन होता है। इसके अलावा जो कैरियर काउंसलिंग है हमारे कॉलेज में, कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स हैं और टाइम टू टाइम हम जो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे हमने अभी तक वेबिनार्स करवाए हैं कि कैसे कहीं पर भी प्लेसमेंट की जब एडवर्टीज़मेंट होती है तो हम थ्रू दैट सेल और जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं वो बच्चों के साथ हम शेयर करते हैं। हमारा कैरियर काउंसलिंग सेल भी उसको शेयर करता है और बच्चे अप्लाई करते हैं, बच्चे ट्राई करते हैं। और कुछ प्रोग्राम्स भी हम करवाते हैं जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
जैसे अभी एक हमारा कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए चल रहा था पीछे, अभी क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं तो बीच में ब्रेक है कुछ दिनों की, उसके बाद फिर कंटिन्यू होगा। दैट इज़ फ्रॉम द सब्सिडरी यूनिट ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमारा चल रहा है। ऐसे ही हमने नाइलेट के साथ हायर एजुकेशन का एक टाई अप हुआ था, तो लास्ट टू लास्ट ईयर हमने हमने कॉन्सेप्ट्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस बच्चों को, जो नॉन मेडिकल के कुछ बच्चे थे, हमने एक बैच को उसमें भी उनकी ट्रेनिंग दी हुई है। तो ऐसा नहीं है, जब भी हमें कहीं से ओपनिंग दिखती है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें लगता है कि ये बच्चों के लिए अच्छी रहेंगी, इनके बारे में जानकारी बच्चों को होनी चाहिए, तो हम टाइम टू टाइम उनके लिए वो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहे। ऑफ कोर्स पिछले 2 साल से मैक्सिमम प्रोग्राम्स जो है वो ऑनलाइन ही हुए हैं। बात अगर कॉलेज की करें, जैसे आज हम गांधीनगर कॉलेज में हैं और गांधीनगर कॉलेज में जैसे पहले भी कई सारे प्रोग्राम्स या फिर करवाए जाते थे। बात अगर प्लेसमेंट की करें तो क्या ये अभी शुरुआत हुई है इस प्लेसमेंट की, या फिर पहले से ही ये चलता आ रहा है? और दूसरा सवाल इसी के साथ, और क्या क्या एडिशंस जो हैं बच्चों के लिए आपने यहाँ पे फैसिलिटीज़ के तौर पर उनको दिए हुए हैं? मैं बात करूँगी पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि बहुत ही लार्ज स्केल पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कैरियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल एक इस्टेब्लिश हुआ है, सेंट्रलाइज्ड है। समझ लीजिए सभी कॉलेजेस में उनकी ऑफशूट्स हैं एंड दे आर इन कांस्टेंट टच विद दैट सेल। तो वो भी सेंट्रली जो भी प्रोग्राम कराते हैं, तो हमारे कैरियर काउंसलिंग सेल वाले उनके टच में होते हैं और हमारे बच्चे उन प्रोग्राम्स को भी अटेंड करते हैं। और रही बात कि उससे पहले ज़रूर कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स होते, कैरियर काउंसलिंग सेल हमेशा कॉलेज में रहा है और वो कितने सक्सेसफुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले जो एक देयर इज़ अ शिफ्ट इन द थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स ऑल्सो, अमंग पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि बच्चे अगर हमारे कॉम्पीट कर भी पाते थे तो हम कहीं ना कहीं हम उनको समझते थे कि नहीं, हमें इनको बाहर नहीं भेजना है, इधर ही कहीं कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो चलो, हम उनको यहाँ ही हम प्रेफर करते थे एज पेरेंट्स या हमारे बच्चियाँ भी, कि नहीं हमें घर के पास ही अपने ही स्टेट में मिल जाए तो ठीक है। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है, आज वो दिन आ गया है और मुझे लगता है कि हमारी बच्चियों को भी ये अपनी, और एज पेरेंट्स भी हम लोगों को ये माइंड से निकाल देना चाहिए कि ये बंदिश जो हमने रखी हुई है, बैरियर जो बना के रखा है कि नहीं भेजना है, हालांकि अब हम में सब में अब अवेयरनेस आ गई है, बच्चों में भी आ गई है, पेरेंट्स में भी आ गई है, बच्चों को भेज रहे हैं। तो अगर कहीं भी उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्लियर करती हैं और कहीं बाहर भी अगर उनको मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बच्चे चले जाते हैं और पेरेंट्स भेजते हैं, तो एक बहुत अच्छा साइन है। और वो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट की के ऊपर भी जाना चाहिए और जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बच्चे की ग्रूमिंग ऐसे की है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स पे भी जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स भी अवेयर हो गए और बच्चे तो हैं ही हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि कहते हैं कि माँ एक पहली अध्यापक होती है, जब वो घर से अपना कदम बाहर रखती है तो माँ से सीख के आते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक हेड होता है। बात अगर इंस्टीट्यूशन की करें तो इंस्टीट्यूशन में अगर कोई बच्चा उभर के सामने आता है तो उसका श्रेय जो है वो हेड को ही जाता है। कितनी खुशी होती है जब इस तरह से आपको वो नज़ारा, वो कुछ देखने को मिलता है, जब आप ही का बच्चा आपके इंस्टीट्यूशन से बन के फिर दोबारा आपके सामने एक स्तंभ की तरह खड़ा हो जाए, तो कितनी खुशी होती है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही इलेटेड, बहुत ही गर्व महसूस होता है कि देखिए टीचर के पास और कुछ नहीं है। जब उसको पता चलता है कि मेरा जो स्टूडेंट, पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, फलाने पोस्ट पे है या उस ऑर्गेनाइजेशन में है, इस पोस्ट पे है, यकीन मानिए कि वो जो फीलिंग है शायद मैं बयान नहीं कर पाऊँगी। वो ऐसे टीचर को ऐसे लगता है कि जैसे वो खुद ही वहाँ पे है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उस टीचर के लिए है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे जब अच्छी पोस्टों पे कहीं कहीं पर उसको पढ़ने को मिलता है, या बच्चे उसको थ्रू बिल्कुल बिल्कुल उस टीचर को लगता है कि मैं ही हूँ, ये मैंने ही क्वालिफाई किया हुआ है। ये बहुत बड़ी, इससे बढ़कर अचीवमेंट और सेटिस्फैक्शन और फ़ख्र की बात टीचर के लिए और कुछ नहीं। तो आजकल जैसे काफ़ी पेरेंट्स जो हैं, काफ़ी अवेयरनेस भी आ गई उनमें, और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जागरूक भी, बच्चे खुद भी जागरूक हैं और खुद भी काफ़ी सारे बात अगर बच्चियों की करें या फिर लड़कों की, कोई आजकल तो भेदभाव कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में ऐसे तबका भी है जो अभी भी पिछड़ा हुआ है। पेरेंट्स की बात करें, मनाही की जाती है लड़कियों को लेकर खासकर। आप उन पेरेंट्स को, आप उन बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले बच्ची से पहले मैं पेरेंट्स को, उनको ये संदेश या मैसेज देना चाहूँगी कि वो अब ज़माना नहीं रहा है। आप उस बंधन से, उस बेड़ी से या उस स्टेप से आगे की ओर चलें
जबकि हम अपने बच्चों को समझते थे कि नहीं, इसको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, इसको ये 12th पढ़ानी है और अब कॉलेज में नहीं जाने देना है, या 12th के बाद ही अब इसकी शादी करनी है, या अब ग्रेजुएशन हो गई तो चलो अब इसकी शादी करनी है। और अगर वो बच्ची बहुत एस्पिरेशनल है और उसमें कॉम्पिटेंस है, उसमें इतनी क्षमता है, वो कर सकती है, तो बच्चों को एक फ्री हैंड देना चाहिए। उनको अपना जो वो कर सकते हैं उनको वो एक बार आप उनको फ्री छोड़ के देखिए, वो वाकई में आपके लॉरल्स, दे विल ब्रिंग लॉरल्स टू द इंस्टीट्यूट एंड टू देयर पेरेंट्स ऑल्सो। ये प्रैक्टिकली हमने देखा भी है। जितना ज़्यादा हम स्ट्रिक्टनेस करेंगे, बच्चों के अंदर जो क्षमता है वो धीरे धीरे दब जाती है। तो एक पर्टिकुलर एज होती है जब बच्चे ये सब कर सकते हैं, उसके बाद जैसे अगर हम उनको दबा के रखते हैं तो फिर वो एंथुजियाज्म भी फिजल आउट हो जाता है। तो हमें उनको करने देना चाहिए। इसलिए मेरा उन पेरेंट्स से ये मैसेज, उनके लिए ये मैसेज है कि अगर वो अपने बच्चों को देखते हैं कि ये कॉम्पिटेंट हैं, तो उनको आप आगे बढ़ने का चांस ज़रूर दीजिए, उनको मौका दीजिए। बात अगर बच्चों की करें कि जैसे पहले कोविड का दौर था कि लोगों को या फिर के स्टूडेंट्स को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा उनको कैरियर को लेके, तो अब जब कोरोना की मार कहीं ना कहीं कम हुई है, इंस्टीट्यूशन खुले हैं, स्कूल कॉलेज की बात करें सब ओपन है, तो इस समय जो बच्चे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो पास आउट हो चुके हैं या फिर जो अभी उस कगार पे है, अंतिम पड़ाव पे है, वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या वो करें क्या ना करें? क्योंकि कहीं ना कहीं आज का जो दौर है, बच्चे असमंजस में हैं, कंफ्यूज हैं, क्या करें क्या ना करें अपने करियर को लेकर। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि किस तरह से अपना वो जो करियर है वो बना सकते हैं, क्या क्या फील्ड्स हैं उनके लिए? देखिए, अभी इसी सेशन से, यानी जो अब नया सेशन आएगा उससे NEP 2020 नई एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है, और उस नई एजुकेशन पॉलिसी में टोटल शिफ्ट है और बहुत जो स्ट्रेस दिया गया है फॉर स्किल्स। और जो आने वाला समय है, वो जो स्टूडेंट स्किल्ड होगा, जिसके पास कोई ना कोई स्किल होगा, वही सक्सेसफुल रहेगा। वो स्किल किसी भी तरह का हो सकता है। अगर उसको एक एज एंटरप्रेन्योर उसको स्टिचिंग या निटिंग या समझ लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स में उसको एक्सपर्टीज़ है, या उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के किसी फील्ड में ऐसा, या फैशन टेक्नोलॉजी में, फैशन डिज़ाइनिंग में, इस तरह के और भी स्किल्स, या एग्रीकल्चर के किसी फील्ड में, जैसे हमारे यहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन हम बच्चों को सिखाते हैं। फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में हम जैम जेलीज सिखाते हैं, फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक सिखाते हैं, और हमारे बच्चे बड़े अच्छे यहाँ बनाते हैं फूड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल देयर आर सो मैनी पिकल्स एंड जैम्स एंड स्क्वाशेस, बड़ा अच्छा बनाते हैं। मेरा इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि आने वाला दौर स्किल का दौर रहेगा। वो जो जनरल हम पढ़ाई पढ़ते थे कि हम मेडिकल के हैं, अब आर्ट्स के हैं, अब वो दौर नहीं है। बिल्कुल डिग्री अब काफ़ी नहीं है। कोई ना कोई स्किल हाथ में होगा तो वही बच्चा जो स्किलफुल होगा वही बच्चा सक्सेसफुल भी होगा। तो मेरे बच्चों से यही अनुरोध है कि कोई ना, जो पास आउट हैं, जो तो अब आएंगे स्ट्रीम लाइन में, उनको तो वो तो यही एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आएंगे, और उन्होंने यही जो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो हम पढ़ाएंगे और जो स्किल्स हम इनको सिखाएंगे, वो तो स्ट्रीम लाइन हो जाएंगे। लेकिन जो पास आउट हो गए हैं, अगर उनके पास कोई स्किल नहीं है, मीनवाइल जब वो आगे पीछे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फॉर्म्स भर रहे हैं, तो साथ ही साथ मेरी उनसे ये एडवाइस रहेगी कि कोई ना कोई स्किल वो ज़रूर अपनाएं, अपने आप को स्किल्ड बनाएं। तो आगे आने वाला टाइम जो है स्किल का ही टाइम है। तो ये थी आज की हमारी जानकारी, जो कि मैम ने हमारे साथ, आप लोगों के साथ बखूबी साझा की, और मुझे लगता है कि अब दौर बदलने वाला है और दौर बदल भी चुका है, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। और इसी के साथ पहले तो हम मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने जो अपनी बातें जो हैं, जानकारी जो है हम बच्चियों को, हम नौजवानों को साझा की, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनका जो असर है वो कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त, और अगले कार्यक्रम में एक नए चेहरे के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए द जेके पेजेस।
providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. और रेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. अगर आप करना चाहते हैं आकर्षक शॉपिंग, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ, तो आइए गोल्ड मार्केट गांधीनगर, जहां लग चुका है लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर। घबराएं नहीं, यहां कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया है। तो खुलकर कीजिए शॉपिंग, क्योंकि यहाँ है सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर, फुटवेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जयपुरी चूरन, किड्स स्टॉल, हाउसहोल्ड आइटम्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, किचनवेयर आइटम्स, क्रॉकरी, वॉचेस, रेडीमेड कर्टन्स, सूट एंड साड़ीज और भी कई आकर्षक स्टॉल। तो इंतजार किस बात का? आज ही परिवार और दोस्तों के साथ आएं और लाभ उठाएं इस सुनहरे मौके का। लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर, गोल्ड मार्केट, गांधीनगर, जम्मू। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक।